एक मंत्री को गद्दार कहना और भूल गए कि वो पंजाब से आता है और वो किस बात के लिए और उसकी फैमिली को भूल गए। जिस बेन सिंह जिसके दादा जिनको आतंकवादियों ने मारा उसको तुम गद्दार किसी भी सेंस में कहा हो, लेकिन यही तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि कहां ले उड़ेंगे इसको। ये ऐसा सेल्फ गोल है और जानबूझ के किया गया सेल्फ गोल। मैं तो यही कहूंगा, आप देखिए उसका प्रत्युत्तर क्या है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदर्शन करने की क्षमता है, कांग्रेस के पास ना संगठन है ना क्षमता है, कुछ हवा में लटकते हुए लीडर्स हैं। अब आज देखिए कि दिल्ली में क्या प्रदर्शन हो रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो पूरे दिल्ली में अब उसको भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से बनाया है, इस प्रकार से, क्योंकि आप समझिए सिख समुदाय के प्रति संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी रही है और सिख समुदाय एक बहुत बड़ी कमजोरी से ग्रसित रहा है, खास करके गांधी परिवार की तरफ 1984 के बाद से। अब यह मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि राहुल गांधी अब क्षमा मांगते हैं आपको हर जगह। क्या तैयारी इस इशू को कहां तक ले जाने की बीजेपी की? निश्चित तौर पर पंजाब में इस अभियान को बड़ा किया जाएगा और लोकल लेवल तक पे इसकी राहुल गांधी ने किस प्रकार से इस प्रकार की बात कही है। और बेअंत सिंह, शहीद बेअंत सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी जो इज्जत है और उस रूप में उनके पौत्र को इस बात के लिए कहना कि ये गद्दार है, जबकि रवनीत बिट्टू के हिसाब से सौरभ देखें तो जाहिर तौर पे राहुल गांधी की लीडरशिप से निराश होकर वो बाहर आए हुए हैं। क्यों, मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ कि 14 में वो सांसद थे, 19 में सांसद थे, 2009 में वो सांसद थे, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा जीते थे, और 24 में जब बीजेपी वो आ रहे थे तो बीजेपी के एक बड़े नेता से जब उन्होंने इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा भी कि तुम तो कांग्रेस की राजनीति करते हो, पंजाब में बीजेपी का भी कुछ वैसा है नहीं, तुम बार बार वहाँ पे सांसद बन रहे हो, फिर क्यों छोड़ के बीजेपी आना चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा पॉलिटिकली। और तब भी रवनीत बिट्टू ने कहा कि मैं सांसद बनूं या ना बनूं फर्क नहीं पड़ता, मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता। और आप देखें तो रवनीत बिट्टू का कांग्रेस का भी कैरियर उठा के अगर आप देखें तो नेशनल इंटरेस्ट की जो बात होती थी हमेशा उन्होंने देशभक्ति वाले लाइन को पकड़े रखा, और यही वजह उन्होंने बताई कि इस मुद्दे के चलते मैं छोड़ रहा हूं कि आदमी विदेश में जाते हैं और देश का अपमान करते हैं, मैं राहुल गांधी के साथ नहीं रह सकता। कुछ कभी आज मौका मिला किसी कांग्रेस के सांसद से पूछने का कि भाई क्या क्या हुआ ये? वो जैसे उनसे बात की जा रही थी ना, तो रिकॉर्ड पे तो उनकी जिम्मेदारी है कि क्योंकि राहुल गांधी रिकॉर्ड पे आके ये सब कुछ कर चुके हैं तो उनको डिफेंड करना ही करना है। जैसे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत कीजिए तो वो कह रहे हैं कि ये एकदम गैर जरूरी था, इसका कोई मतलब नहीं था, हम किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहाँ आपने पहुंचा दिया पूरे इशू को। जो प्रोटेस्ट में जो होर्डिंग लगा हुआ था, बैनर लेके जो बैठे थे, उसमें था नरवणे की पुस्तक का और एप्स्टीन फाइल का। वहाँ पे रवनीत बिट्टू अचानक दिख जा रहे हैं, आप इस तरह से रिएक्ट कर जा रहे हो, तो उनको तो एकदम से समझ में आ रहा है ना कि तो सेल्फ गोल आपने कर लिया। पंजाब के जो सांसद हैं जो मजबूरी में राहुल गांधी को रिकॉर्ड पे डिफेंड कर रहे हैं, वो भी अनकंफर्टेबल हैं कि एकदम से गैर जरूरी बहस थी, गैर जरूरी विवाद था जिसको आपने क्रिएट किया। ये एप्स्टीन वाला ही जो है, मान लो राहुल गांधी जो बार बार जिस जगह वो ले जाना चाह रहे हैं, सब समझ रहे हैं उस बात को, बीजेपी उस पर खुलकर क्लैरिफिकेशन दे चुकी है, बोल चुकी है कि इसमें कांग्रेस जो है वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर या एडिट करके दिखाने की कोशिश कर रही है। उसमें प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी को उसको डिफेंड करने में, लेकिन जहां राहुल गांधी उसको ले जाना चाहते हैं वो ज्यादा खतरनाक है। और मुझे लग रहा है आज जो ये ऋषिकांत दुबे ने किया है, ये बदला एक्चुअली उसी चीज का है। ये सौरभ होता क्या है, जैसे पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग होती है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो मैनेजर्स जिसे कहा जाए कि हाउस को चलाना, उसके लिए जो मैनेज करने का काम करना होता है, तो कई बार जैसे हाउस में तलखी दिखती है, फिर बाहर आके जब बैठते हैं स्पीकर के यहाँ या अलग लेवल पे अगर बैठे हैं तो फिर उसमें एक तरह से पॉलिटिकल गिव एंड टेक इस रूप में होता है कि चलिए आप अपने इस इशू को उठा लिए, हम इसको ये करते हैं। इस तरह की जब अगली तस्वीर आती है तो उसमें ये चेतावनी इधर से दी गई थी कि अगर आप अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देकर इस तरह से विरोध करेंगे और इस तरह से हंगामा करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे, तो प्रकाशित पुस्तक लेके हमारे सांसद भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस बात को समझिए, अपोजिशन के लोग इस बात को, क्योंकि राहुल गांधी तो समझने वालों में से है नहीं और उनको कोई नेता समझा दे वो और नहीं समझते हैं, तो बार बार ये मैसेज देने के बाद कि भाई हाउस चलाना जिम्मेदारी है ना, और आप अगर एकदम से नीचे जाएंगे तो बीजेपी को भी तो जाना ही पड़ेगा ना नीचे जवाब देने के लिए। तो ये कन्वे किया गया था कि भाई हाउस के जवाब दिया, और राष्ट्रपति का अभिभाषण पे जितने सवाल पूछना है, चाइना को लेकर भी सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ लीजिए।